नमस्ते और इस वीडियो में आपका स्वागत है कि कैसे एक न्यूनतम जीवन शैली जिएं और अपने जीवन को सरल बनाएं। इस वीडियो में हम पता लगाएंगे कि अतिसूक्ष्मवाद क्या है, यह आपको क्यों लाभ पहुंचा सकता है और आप इसे अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कैसे लागू कर सकते हैं। न्यूनतावाद एक दर्शन और जीने का एक तरीका है जो कम लेकिन बेहतर होने पर केंद्रित है। इसका मतलब है कि आप उन चीजों की मात्रा कम करें जो आपके पास हैं, उपभोग करते हैं और इसके बजाय उन चीजों को प्राथमिकता दें जो वास्तव में आपके लिए मायने रखती हैं। न्यूनतावाद आपको पैसा, समय, स्थान और ऊर्जा बचाने में मदद कर सकता है, साथ ही साथ आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, खुशी और उत्पादकता में सुधार कर सकता है। तो आप कैसे एक न्यूनतम जीवन शैली जीना शुरू कर सकते हैं और अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। यहाँ कुछ चरण दिए गए हैं जिनका आप अनुसरण कर सकते हैं। 1. अपने मूल्यों और लक्ष्यों को परिभाषित करें। पहला कदम यह पहचानना है कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है और आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। इससे आपको यह तय करने में मदद मिलेगी कि क्या रखना है और क्या छोड़ना है। उदाहरण के लिए, यदि आप यात्रा और रोमांच को महत्व देते हैं तो हो सकता है कि आप उन अनावश्यक सामानों से छुटकारा पाना चाहें जो आपका वजन कम करते हैं और आपकी गतिशीलता को सीमित करते हैं। यदि आप परिवार और रिश्तों को महत्व देते हैं तो हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पर कम और अपने प्रियजनों के साथ अधिक समय बिताना चाहें। 2. अपने घर को अव्यवस्थित करें। दूसरा कदम यह है कि अपने घर में अतिरिक्त सामान से छुटकारा पाएं जो किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है या आपको खुशी नहीं देता है। आप कोनमारी पद्धति का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें आपके सामान को श्रेणियों में क्रमबद्ध करना और खुद से पूछना शामिल है कि क्या प्रत्येक वस्तु खुशी बिखेरती है या नहीं। यदि नहीं, तो इसकी सेवा के लिए धन्यवाद दें और इसे दान करें या त्याग दें। आप 90/90 नियम का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि अपने आप से पूछें कि क्या आपने पिछले या अगले 90 दिनों में किसी वस्तु का उपयोग किया है या नहीं। यदि नहीं, तो शायद यह आवश्यक नहीं है और इसे समाप्त किया जा सकता है। 3. अपनी अलमारी को सरल बनाएं। तीसरा कदम है अपनी अलमारी को सरल बनाना और एक कैप्सूल अलमारी बनाना जिसमें कुछ बहुमुखी टुकड़े होते हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं और अक्सर पहनते हैं। आप 333 नियम का उपयोग कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि 3 महीने तक पहनने के लिए कपड़े, सामान और जूते के 33 आइटम चुनना। आप 1 in 1 out नियम का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि किसी पुराने आइटम को केवल तभी बदलना जब वह खराब हो या क्षतिग्रस्त हो। 4. अपने डिजिटल अव्यवस्था को कम करें। चौथा चरण आपके डिजिटल अव्यवस्था को कम करना और आपके उपकरणों और ऑनलाइन खातों पर कुछ स्थान खाली करना है। आप पुरानी फाइलों, फोटो, ईमेल, संदेशों, ऐप्स, बुकमार्क, सब्सक्रिप्शन आदि को हटाकर या संग्रहित करके ऐसा कर सकते हैं जिनकी अब आपको आवश्यकता या उपयोग नहीं है। आप अपने महत्वपूर्ण डेटा का बैकअप लेने और उन्हें खोने के जोखिम को कम करने के लिए क्लाउड स्टोरेज सेवाओं या बाहरी हार्ड ड्राइव का भी उपयोग कर सकते हैं। 5. अपने वित्त को सुव्यवस्थित करें। पांचवां चरण आपके वित्त को सुव्यवस्थित करना और आपके बजट, खर्च, बचत, निवेश और ऋण प्रबंधन को सरल बनाना है। आप अपनी आय और व्यय पर नजर रखने, यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने, बजट योजना बनाने, क्रेडिट कार्ड के बजाय नकद या डेबिट कार्ड का उपयोग करने, अपने भुगतान और बचत को स्वचालित करने, अपने खातों और ऋणों को समेकित करने आदि के द्वारा ऐसा कर सकते हैं। उपकरण जो आपके पैसे को अधिक आसानी से और कुशलता से प्रबंधित करने में आपकी सहायता करते हैं। 6. अपना शेड्यूल अनुकूलित करें। छठा कदम है अपने शेड्यूल को अनुकूलित करना और अपनी दिनचर्या को सरल बनाना। आप अपने कार्यों को उनकी अत्यावश्यकता और महत्व के अनुसार प्राथमिकता देकर अपनी नियुक्तियों और समय सीमा को व्यवस्थित करने के लिए एक योजनाकार या कैलेंडर का उपयोग करके समय और ऊर्जा बचाने के लिए समान कार्यों को एक साथ बैच कर सकते हैं। विकर्षणों और रुकावटों को दूर करना। उन कार्यों को सौंपना या आउटसोर्स करना जिन्हें आप पसंद नहीं करते या जिनमें आप उत्कृष्टता प्राप्त नहीं करते हैं। उन चीजों को न कहना जो आपके मूल्यों या लक्ष्यों के अनुरूप नहीं हैं, वगैरह। 7. सचेतनता का अभ्यास करें। 7वां चरण है सचेतनता का अभ्यास करना और अपने मन को सरल बनाना। आप इसे नियमित रूप से ध्यान करके कर सकते हैं। गहरी सांस लेना, वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना, आभार व्यक्त करना, नकारात्मक विचारों और भावनाओं को जाने देना, वगैरह। ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप न्यूनतम जीवन शैली जी सकते हैं और अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। याद रखें कि अतिसूक्ष्मवाद अपने आप को वंचित करने या कमी में रहने के बारे में नहीं है, बल्कि आपके पास जो है उसमें संतुलन और प्रचुरता खोजने के बारे में। और तुम कौन हो? इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और इस तरह की और सामग्री के लिए सदस्यता लें। शानदार दिन हो।